हरिओम। बहुत अच्छे। पंद्रहवा अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। इसका नामकरण है अध्याय का पुरुषोत्तम योग, जो पुरुषों में उत्तम है। और योग माने उसके साथ जुड़ना, यानी उसके साथ कैसे जुड़ा जाए, ये भी इस अध्याय के अंदर पता लगेगा कि परमात्मा को प्राप्त करने का साधन क्या है। एक बार इस अध्याय की महत्ता को बता देते हैं कि सबसे छोटा अध्याय है, केवल मात्र 20 श्लोक हैं और 20 श्लोकों के अंदर सारी गीता का सार इसमें भर दिया है भगवान ने। गागर में सागर है, इसीलिए सभी आश्रमों के अंदर सायंकाल भोजन के समय जब भोजन का थाली में परोसना शुरू होता है, तभी इसका पाठ शुरू कर देते हैं। और जब भोजन परोसना बंद होता है, उसी समय इसका भी 20 श्लोक पूरे हो जाते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, मोटे रूप से एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ, कल भी बताया था। इसमें परमात्मा का स्वरूप भी बताया है, जीवात्मा का स्वरूप भी बताया है, संसार का स्वरूप भी बताया गया, जीव की यात्रा भी बताई है कि मृत्यु के पश्चात उसकी यात्रा क्या होती है, कैसे होती है। साधन भी बताया है कि क्या साधन करने चाहिए, और साधक के गुण भी बताए हैं, और फिर फल भी बताया है कि क्या फल होगा। पहला और दूसरा श्लोक जो है, ये साधन रूप से है। सबसे बड़ा साधन ज्ञान के अंदर वैराग्य है। वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए ही पहला और दूसरा श्लोक है। पहले श्लोक के अंदर जो वृक्ष का उदाहरण दिया है, संसार को वृक्ष कहा गया है, और वृक्ष का अर्थ होता है काटना, जिसको काटना अनिवार्य है। तो संसार को भी इसी तरह से काटना है। कौन से यंत्र से काटना है? असंग शस्त्र। असंग शस्त्र क्या है? वैराग्य ही है। किसी के साथ भी चिपकना नहीं, सबका त्याग करना है, छोड़ देना है। तो ये इसका मुख्य बातें हैं जो इस अध्याय के अंदर बताई जाएंगी, भगवान बताएंगे। पाठ हमने इसका पहले कर लिया था, पहले श्लोक का। आज उस श्लोक का अर्थ ही समझ लेते हैं। श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? ऊर्ध्व मूलम, इस संसार की, मूल माने जड़, ऊर्ध्व है, ऊपर है, अधः शाखम, और शाखाएं नीचे हैं।
ये बड़ी उलट बात लगी कि वृक्ष को जब भी हम देखते हैं उसकी जड़ नीचे होती है और शाखाएं ऊपर होती है। तो यहाँ मूल का क्या अर्थ है? परमात्मा। मूल है परमात्मा। मूल में से ही सारा वृक्ष उत्पन्न होता है, जड़ से ही। इसी तरह से संसार भी परमात्मा में से ही निकला है, उत्पन्न हुआ है। फिर आगे है, ये वृक्ष कैसा है? अश्वत्थम। श्व का अर्थ होता है जो कल तक चलता रहे, और ए लग गया तो इसका मतलब है कि जो कल तक भी नहीं रहेगा, यानी अगले ही क्षण बदल जाए। तो ये संसार वृक्ष ऐसा है जो हर क्षण बदलता रहता है। और मूल जो है वो कभी बदलता नहीं है। एक विशेषता बता दी इसकी कि वो अश्वत्थम है, यानी अगले क्षण भी नहीं रहेगा। दूसरा अर्थ है इसका, अश्व कहते हैं घोड़ों को, और घोड़े हमारी इंद्रियां हैं। ये इंद्रियां जो है इस संसार के साथ बंधी हुई हैं। जैसे घोड़े को प्राचीन काल में जब यात्रा करते थे, सायंकाल जब हो जाता था, थक जाते थे, तो किसी गांव में जाके डेरा लगाते थे। तो पीपल के पेड़ के साथ उस अश्व को बांध देते थे। बहुत मजबूत होता है पीपल का पेड़। तो उसको तोड़ करके उखाड़ करके नहीं जा सकते थे, उसके चारों ओर ही घूमते रहते थे। ये संसार भी ऐसे ही है कि हमारी इंद्रियां इसी संसार के साथ बंधी हुई हैं, छोड़ नहीं पाती, इसी के अंदर ही घूमती रहती हैं जन्म मरण के चक्र में। फिर आगे बताया है, प्राहुर अव्ययम। ऐसा कहा जाता है कि ये अव्यय है, इसका खर्च नहीं होता। किसका? संसार का। कभी कमी नहीं आती है इसमें। अनादिकाल से संसार चला हुआ है, अनेक जीव उत्पन्न होते हैं, फिर भी इसमें कमी नहीं आती है। जिसमें कोई कमी ना आए उसी को तो अव्यय कहते हैं। जब किसी चीज में कमी आती है तो उसका मतलब उसमें से कुछ खर्च हो गया। व्यय माने खर्च करना। तो जब खर्च कर दिया जाता है तो फिर उसमें कमी आ जाती है। इसमें आज तक कमी नहीं आई है। तो इसको दोनों तरह से कहा है कि जो अश्वत्थ भी है, कल तक नहीं रहेगा, और अव्यय भी है, खर्च भी नहीं होता। फिर आगे पंक्ति में कहा है, छंदांसी यस्य पर्णानि। छंद कहते हैं वेद को। वेद जो है वो छंदों के अंदर है। तो वेद जो है इसके पत्ते हैं। किसके? पेड़ के। और पेड़ को क्या कहा है यहाँ पर? संसार। संसार इसके पत्ते हैं। जैसे पेड़ के लिए पत्ते आवश्यक होते हैं, क्योंकि पेड़ से ही पत्तों से ही पेड़ की सुंदरता बनती है। पत्ते ना हो, ठूंठ खड़ा हो, तो प्यारा नहीं लगता पेड़।
वेद ही इसका के पत्ते हैं। क्या करते हैं पत्ते? इस संसार की बुराइयों को ढक देते हैं। पत्ते जैसे ठूंठ को, टहनियों को ढक देते हैं, सुंदर लगने लगता है, इसी तरह से वेद जो है वो इस संसार की बुराइयों को, दुखों को ढक देता है, आकर्षक बना देता है इसको, तारीफ करके कि इस संसार में कर्म करोगे तो स्वर्ग तक जा सकते हो, सुख मिलेगा। पर्ण कहते हैं पत्तों को, छंद कहते हैं वेद को, वेद इसके पत्ते। यस्तम वेद स वेदवित्, यह माने जो, तम माने इसको, किसको? पेड़ को, मूल सहित, मूल के साथ, जड़ के साथ, जो इस संसार को जड़ के साथ जान लेता है, उसी को वेदज्ञ कहा जाता है। सही जानकार उसी को कहा जाता है कि संसार के भी वास्तविक स्वरूप को जाने, और जो ऊर्ध्व मूल है इसकी, परमात्मा, उसको भी जाने, परमात्मा को भी जाने और संसार की असलियत को भी जाने। तो जो इन दोनों को साथ साथ जानता है वही वेद का जानकार है, वही वेदज्ञ। ये इसका सामान्य अर्थ हो गया समझने के लिए, मोटे रूप से समझने के लिए। अब इसको विस्तार से समझते हैं। तो भगवान ने जो है ये अश्वत्थ वृक्ष ही क्यों चुना? क्योंकि पीछे भी विभूति योग में भगवान ने कहा कि मैं वृक्षों में अश्वत्थ हूं, यानी पीपल का पेड़ हूं। अपनी विभूति बताई है कि मैं विशेष रूप से पीपल के पेड़ के अंदर विद्यमान हूं। इसी बात को सोच करके पीपल के पेड़ को सींचा जाता है, दीपक जलाया जाता है, उसके चारों ओर परिक्रमा की जाती है, प्रणाम किया जाता है। जो भक्त लोग हैं, विशेष तौर से माताओं को प्राय देखते हैं इस तरह से। तो इस अश्वत्थ के दो अर्थ हैं। एक अर्थ तो ये है, श्व माने जो कल तक रहता है, श्वत्थ, और ए लग गया तो अश्वत्थ, जो कल तक नहीं रहने वाला, यानी क्षण क्षण बदलने वाला है। कल तक की बात ही नहीं, क्षण क्षण बदलने वाला है। संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है जो क्षण क्षण न बदलती हो। महर्षि पातंजलि कहते हैं, सर्वे भावाः क्षण परिणामिन्यः। जितनी भी ये अनात्म वस्तुएं हैं, आत्मा नहीं बदलती, अनात्म, सारा संसार ये अनात्मा है। ये हर क्षण बदलते रहते हैं। ये ना बदलने वाला विज्ञान, तो है, ये बदलने वाला तो है, पर ये अव्ययम जो आपने बताया ना,
तो इससे तो ये लग रहा है कि इसमें एक क्वालिटी तो ईश्वर की भी आ गई ना, ईश्वर भी अव्ययम है और संसार भी अव्ययम है। तो नहीं, ये तो गुड क्वालिटी हो गई। हाँ हाँ, दोनों विरोधी बातें लगती हैं कि क्षण में बदलने वाला है और फिर इसमें खर्च भी कुछ नहीं हो रहा, खत्म भी नहीं हो रहा। विरोधी बातें लगती हैं। ठीक है, ये भी समझेंगे आगे, अव्यय को भी समझाएंगे। पहले इसको, अश्व को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, अश्वत्थ को। विज्ञान भी ये कहता है कि प्रत्येक पदार्थ जो है अणुओं से बना हुआ है, छोटे छोटे अणुओं से। और अणुओं में भी परमाणु और छोटे हो गए, और उसके अंदर फिर ऋणाणु और धनाणु। हिंदी के शब्द हैं ये। ऋणाणु का मतलब है इलेक्ट्रॉन, धनाणु का मतलब है प्रोटॉन। ये भी उसके अंदर घूमते रहते हैं परमाणुओं में। अणु में परिवर्तन होता है, यानी पदार्थ के छोटे से हिस्से में भी परिवर्तन होता है। आंख से दिखता नहीं है, मगर वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है सूक्ष्म यंत्रों के माध्यम से। और ये हमारा अनुभव भी है। महाराज जी ने उदाहरण दिया है कि वो अच्छी साड़ी खरीदी, बढ़िया साड़ी पहन करके देख लिया कि बहुत अच्छी है। माताएं देख देती हैं पहन करके, तो माताओं के हृदय में ये होता है कि बेटी है हमारे यहाँ, इसको विवाह में देंगे। इस साड़ी को, अच्छी साड़ी है, मैं पहन के क्या करूंगी, बेटी को दे दूंगी। उसने रख दी वो, फिनाइल की गोलियां वोलियां डाल दी उसमें, प्लास्टिक के डब्बे में बंद करके संदूक में रख दी। जब लड़की विवाह के योग्य हो गई 15-20 साल के बाद, फिर उसको निकाल करके देखा, पहना या किसी को पहनाया लड़की को, तो जरा सा जोर लगा उसमें, छर देसी फट गया। कुछ भी तो नहीं किया गया उसके अंदर में, फिर भी स्वतः परिवर्तन हो गया, क्षीण हो गया। इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी परिवर्तन होता है, हमें मालूम नहीं पड़ता। रक्त हमारा बदलता रहता है। जो पहले वाले रक्त कण हैं, वो मर जाते हैं, और जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उससे जो रस निकलता है, फिर उसका रक्त बनता है, तो नए बन जाते हैं रक्त कण। पुराने नष्ट होते रहते हैं, नए बनते रहते हैं। मेडिकल साइंस ने ये सिद्ध कर दिया है। फिर भी हमको बुद्धि यही होती है कि ये शरीर हमारा वही का वही है, मैं वही का वही हूँ। जैसे दिख रहा था कि साड़ी तो वही है, पता नहीं लगा, मगर 20-25 साल के बाद देखा अच्छा लग रहा है वैसे। गड़बड़। इसी तरह से हम भी जब वृद्धावस्था के निकट आते हैं, आंख गड़बड़ करने लगती है, कम दिखने लगता है, मोती आ गया जी। दांत में प्रॉब्लम हो जाती है जी, दांत निकलवाना भी पड़ता है, या फिर उसको सुधरवाना पड़ता है आरसीटी वगैरह करके, कैप लगा करके। हड्डियां भी इसी तरह से गड़बड़ करती हैं, पैरों से चला नहीं जाता।
हम सोचते हैं कि हमने तो कोई गड़बड़ की नहीं, ठीक तरह से भोजन करते रहे, नियमित रूप से विहार करते रहे, आहार विहार जो भी था, फिर इस शरीर को क्या हो गया? जिस चीज को भी देखो वो भी हर क्षण बदल रही है। इसलिए इसको स्वयं यानी अंतिम क्षण तक जो नहीं रहता उसको कहते हैं अश्वत्थ। अग्रिम क्षण तक नहीं रहता, अंतिम नहीं, अग्रिम, अगले क्षण जो नहीं रहेगा उसको कहते हैं अश्वत्थ। तो ये अश्वत्थ को ठीक प्रकार से बता दिया कि जैसा पेड़ जो है ये भी क्षण क्षण में बदलता रहता है। इसके जो पत्ते आपने देखे होंगे, पत्ते की एक डंडी होती है और उसके पीछे जो है पतली सी पूंछ टाइप की होती है। जरा सी हवा होती है तो ये पूंछ हिलने लगती है। गर्मी के समय में जब लगता है कि हवा चल ही नहीं रही है तो पेड़ को देखते हैं, अश्वत्थ पेड़ को, पीपल के पेड़ को। अगर उसमें ये लगता है कि ये हिल रही है तो जरा सी भी हवा होती है तो वो हिलती हुई दिखाई देगी, पत्ता चाहे ना हिले वो हिलती है। इसी तरह से ये संसार भी, सारा संसार, सारे संसार में अपना शरीर भी आ गया, सब कुछ आ गया, बदलता रहता है। ये एक अर्थ बताया है अश्वत्थ का। दूसरा अर्थ है अश्व माने घोड़ा। घोड़े को जहां बांध करके रखा जाता है उसको अश्वत्थ कहते हैं। पीपल कहते हैं, पीपल पे बांधते थे, पीपल के पेड़ के साथ, और फिर आराम से सोते थे यात्री। तो इंद्रियों को भी घोड़ा कहा जाता है। ये हमारी इंद्रियां संसार रूपी जो अश्वत्थ वृक्ष है इससे बंधी हुई है। इसी संसार वृक्ष के चारों ओर घूमती रहती है और निकलने का कोई मार्ग नहीं मिलता। इसी के अंदर ही विचरती रहती है। अब इस पेड़ के बारे में बताते हैं। ये पेड़ की जो दो विशेषताएं बताई थी, एक तो ये हर क्षण बदलता रहता है, और दूसरा बताया था कि वो घोड़े का अर्थ है घोड़ा, इंद्रियां हमारी घोड़े हैं। तो इसी के साथ, इसी संसार रूपी पेड़ के साथ, अश्वत्थ के साथ इसमें विचरती रहती है संसार में। अब ये अश्वत्थ वृक्ष है कैसा? तो बड़ी अद्भुत कल्पना की है यहाँ पे वेद ने। आप कहेंगे कि वेद कह दिया यहाँ पर? उपनिषद में यही जो श्लोक है, यूं का यूं, थोड़ा सा अंतर होगा, कहा गया है, उसी को भगवान ने यहाँ रख दिया है। इसका क्या है? पेड़ कैसा है? ये ऊर्ध्व मूल, जड़ इसके ऊपर है। जड़ किसको कहते हैं? मूल किसको कहते हैं? जिससे पेड़ पैदा होता है।
तो ये जो ऊर्ध्व मूल जड़ है इसकी, उसी से पैदा हुआ है। ऊर्ध्व का मतलब होता है उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, उत्तम। कौन है उत्तम, सबसे ऊपर? परमात्मा। परमात्मा से निकला है ये। इसीलिए इसको ऊर्ध्व कहते हैं। अब इसका ऊर्ध्व को भी और अच्छे ढंग से बताए जाएंगे कि ऊर्ध्व का, ऊर्ध्व माने जब परमात्मा बता दिया, तो ये जो मूल है, परमात्मा रूपी मूल है, ये मूल कैसी है? 5 बताई हैं इसके लिए बातें, 5 कारण बताए हैं जिससे इसको ऊर्ध्व कहा जाता है, उत्कृष्ट कहा जाता है, उत्तम कहा जाता है, श्रेष्ठ कहा जाता है। 5 चीजें हैं, 5 कारण हैं। कौन से हैं? एक कारण है काल, समय। कालतः ऊर्ध्वम, काल रूप से ये ऊपर है, ऊर्ध्व है। यानी काल माने समय, समय की दृष्टि से परमात्मा संसार से ऊर्ध्व है, ऊपर है। क्या मतलब हुआ? इस संसार के बनने से पहले, यानी सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले एकमात्र परमात्मा था। ये उपनिषद ने कहा है, सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत। इससे पहले एक ही परमात्मा था। इसलिए ये उत्कृष्ट है। एक कारण हो गया काल की दृष्टि से। दूसरी क्या दृष्टि थी? दूसरा क्या कारण इसको जो उत्तम कहा गया और उत्कृष्ट कहा गया? सूक्ष्म तत्वात। सूक्ष्म है ये, अत्यंत सूक्ष्म है। और सूक्ष्म चीज जो है वो व्यापक भी होती है, और सूक्ष्म से ही स्थूल उत्पन्न होता है। हमारे जो 5 महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। पृथ्वी से सूक्ष्म जल, जल से सूक्ष्म अग्नि, अग्नि से सूक्ष्म वायु, वायु से सूक्ष्म आकाश, और आकाश से भी सूक्ष्म परमात्मा। तो सूक्ष्म होने के कारण ये श्रेष्ठ है, उत्तम है, उत्कृष्ट है। ये परमात्मा की बातें बताई जा रही हैं, मूल की बात बताई जा रही है, जहां से ये पेड़ उत्पन्न हुआ है, संसार उत्पन्न हुआ है। तीसरा और कारण है, 5 कारण बताए। तीसरा है कारणत्वात्। परमात्मा कारण है और संसार जो है वो कार्य है। कारण हमेशा सूक्ष्म होता है और कार्य जो है वो स्थूल होता है। जैसे मिट्टी से घड़ा बना, घड़ा तो स्थूल हो गया, मिट्टी कारण है, सूक्ष्म है। इसी तरह से कपड़ा, कपड़ा बना धागों से, धागे सूक्ष्म है, कपड़ा स्थूल है। तो कारण हमेशा सूक्ष्म होता है।
और सूक्ष्म से ही स्थूल निकलता है। हमारे में भी, हमारे शरीर में भी सूक्ष्म शरीर जो है उससे स्थूल शरीर बना है। जितनी भी बीमारियां आती हैं पहले सूक्ष्म शरीर में आती हैं, फिर स्थूल शरीर में उभरती हैं। जितना भी कोई कार्य करना होता है हमको, पहले मन के अंदर, सूक्ष्म शरीर के अंदर कल्पना होती है उसकी कि ये काम करना है, फिर हाथ जो है उस काम को करते हैं। तो सूक्ष्म होने के कारण परमात्मा सूक्ष्म है, इसीलिए इसको ऊर्ध्व कहा गया है। मूल जो है इस संसार की, मूल जिससे संसार उत्पन्न हुआ वो जड़ है, और जड़ जो है वो कारण है, यानी परमात्मा कारण है, सूक्ष्म है, संसार स्थूल है। फिर चौथा है नित्यत्वात्। संसार के सारे पदार्थ, जैसे अभी कहा था, क्षण परिणामी है, क्षण क्षण में बदलते रहते हैं, पर एकमात्र परमात्मा ऐसा है जो नहीं बदलता। आत्मा ऐसी है जो कभी नहीं बदलती। तो महाराज जी ने तो एक और भी बात बताई है इसके साथ, है कि विवेकी जो है नित्य पदार्थ की कदर करता है, वो हमेशा बना रहता है। अविवेकी जो है वो सोचता है कि तत्काल काम में लो फेंक दो। जैसे आजकल जो है प्लास्टिक की चीजें ली, डिस्पोजेबल, यूज एंड थ्रो। यही तक बात नहीं है। एक पति या पत्नी जिसको जीवन भर निभाने का प्रण किया था, उसके साथ भी बंधे रहने को मन नहीं करता, तलाक दे देते हैं, नहीं बनती जी हमारी। ऐसे लोगों को कभी भी ये तत्व समझ में नहीं आएगा, जो इस हद तक पहुंच जाते हैं। तो चौथी बात हो गई नित्यत्वात्, नित्य है, हमेशा बना रहता है, कभी विनाश नहीं होता, कभी बदलता नहीं है। और पांचवा है महत्वात्। महत कहते हैं महान, बड़ा, सबसे बड़ा। परमात्मा सबसे बड़ा है, इसीलिए सबसे सब में व्यापक है। सूक्ष्म भी है और व्यापक भी है। जो वस्तु सूक्ष्म होगी वो व्यापक भी होगी, और व्यापक होगा वो सूक्ष्म होना ही होना है। तो पांच कारण हो गए इस जड़ को ऊर्ध्व कहने के, ऊपर कहने के, कि इस संसार वृक्ष की जड़ जो है वो ऊपर है, ऊर्ध्व मूल। कौन है वो ऊर्ध्व मूल? मूल कौन है? परमात्मा। और ये संसार जो है ये नीचे है। पांच कारण बता दिए ताकि ये अच्छी तरह से समझ में आए कि इसको ऊर्ध्व मूल क्यों कहा गया है। क्योंकि ये बात खटकती है हम लोगों को कि वृक्ष तो हमेशा जमीन में उसकी जड़ रहती है,
उसकी जड़ ऊपर तो कभी दिखाई देती नहीं। तो ये जो उदाहरण दिया है, ये वृक्ष को सिद्ध करने के लिए नहीं दिया है। सिद्ध किसको करना है? परमात्मा को, कि जो संसार की जड़ है वो परमात्मा है और वो ऊपर है। क्यों ऊपर है, उसके लिए पांच पांच कारण बता दिए। तो इसको दूसरे ढंग से भी समझ सकते हैं कि हमारा जो शरीर है, इसमें सबसे ऊर्ध्व अंग कौन सा है? हमारा सिर। सिर, उसके अंदर हमारा क्या है? मस्तिष्क, ब्रेन, जिसको भेजा कहते हैं। उसके अंदर बड़ी सूक्ष्म सूक्ष्म तारे सी होती हैं, नर्व्स। वही सारे शरीर को संचालित करती हैं। तो इस शरीर को ही क्यों देखें? इस शरीर को तो मेडिकल साइंस में देखा है चीर फाड़ करके अच्छी तरह से। सर्जनों को मालूम है इस बात का। और शास्त्र भी बार बार कहता है, क्या कहता है? जो अंडे सो ब्रह्मांडे। जो इस शरीर में है, इसको अंडे कहा है, अंडे, वही सारे ब्रह्मांड में है। जो जो कुछ इसके अंदर है, वही वही सारे ब्रह्मांड में है। इसको जान लो तो सारा ब्रह्मांड का पता लग गया। इसको जो जाना डॉक्टर्स ने, मेडिकल साइंस ने, वो तो बड़े सूक्ष्मदर्शी जो यंत्र हैं उनसे जाना। तो उन वैज्ञानिकों के मन में ये रहता है कि उनके पास तो ऐसे यंत्र थे नहीं। ऋषियों के पास जो शास्त्र में कह दिया कि जो अंडे सो ब्रह्मांडे, उन्होंने अंदर कैसे जांच कर ली? कैसे पता लगा उनको? पता तो ठीक लगा, क्योंकि जो बात सारे शरीर में है, इस अंडे में है, वही सारी बात संसार में है। ये वैज्ञानिकों ने बार बार देखा। ये बात तो ठीक है, एक भी बात गलत नहीं निकली। तो ऋषि जो थे वो अंदर देख करके और उसके परिणाम को सारे संसार में लगा देते थे। इसको कहते हैं अतिदेश। शब्द है एक, याद रखने की चीज है, अतिदेश करना। इन्फ्रेंस कहीं से निकाला जाए परिणाम, और उस परिणाम को दूसरी जगह भी अप्लाई किया जाए, लागू उधर भी किया जाए, उसको कहते हैं अतिदेश करना। परीक्षण संसार शरीर को करो और उस शरीर को बाहर भी लागू कर दो, संसार में लागू कर दो। इसके लिए यंत्रों की जरूरत नहीं है बाहर लागू करने में। बाहर लागू करने के लिए तो वैज्ञानिकों को बड़े यंत्रों की जरूरत पड़ती है, चीरफाड़ की जरूरत पड़ती है। क्यों जरूरत नहीं पड़ती? क्योंकि शरीर के अंदर हमारा मन सारे शरीर के हर कण में फैला हुआ है। नाखून तक फैला हुआ है, सिर से लेकर के नाखून तक। नाखून को कहते हैं नख,
तो इसके लिए शब्द दिया है आनखाग्र। आनखाग्र यानी नख के अग्र भाग तक मन जो है वो उपस्थित रहता है। नाखून जरा सा कच्चा कट जाए तो दर्द होता है, क्यों? वहां भी मन है। क्या ये मन तो शरीर में ही है या फिर शरीर के बाहर भी है? बिल्कुल बाहर भी है। ये अंडी मन और ब्रह्मांडी मन। हाँ, ये तो बाहर भी गुरु चला जाता है ना, कभी-कभी हमें कोई गुरु विषय अच्छा लगता है तो ये बाहर चला जाता है, उस हाँ, विषय के गुरु जी कहते पीछे-पीछे हैं। भी चला जाता है। हाँ बिल्कुल, व्यापक है, बड़ा सूक्ष्म है ये। और परमात्मा इससे भी सूक्ष्म है। मन के लिए कहा है उपनिषद के अंदर ही, जैसे अभी बैठे हैं, एक ही क्षण में अमेरिका पहुंच गया मन, देरी नहीं लगी। पर शास्त्र ये कहता है, उपनिषद ये कहता है कि मन वहां तक पहुंचता है, उससे पहले ही वहां आत्मा पहुंची हुई होती है। आत्मा और भी व्यापक है। ये उपनिषद में स्पष्ट कहा गया है। उसका मंत्र भी है इसी तरह का। तो शरीर का परीक्षण करने से जो पता लगता है, उससे हम लोग जानते हैं कि संसार, बाहर के संसार में भी वही नियम है। और जिन ऋषियों ने अंदर शरीर का अध्ययन किया है, वो जानते हैं कि ऊर्ध्व स्थित, जो ऊपर स्थित है, क्या है? सहस्रार, जहां पर अमृत रहता है। और वो अमृत बिंदु जो है, बूंद बूंद उसकी टपक करके हमारी सुषुम्ना नाड़ी में, जो हमारे शरीर के बीच में है, वहां तक पहुंचता है ये अमृत का स्राव। और ये सारा शरीर जीवित रहता है। सारे शरीर में शक्ति आती है। सहस्रार ऊपर है मस्तिष्क में, इसीलिए ऊर्ध्व मूल कहा है। वहीं से आती है शक्ति, नीचे सारी शाखाओं में फैलती है। इसलिए भगवान ने कहा ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। अभी अंदर की तो बात बता दी, मगर फिर भी लोगों की तसल्ली नहीं होती। नहीं, बाहर भी बताओ। तो बाहर भी देख लो भैया, तालाब के किनारे खड़े हो जाओ। तालाब के किनारे पेड़ भी होते हैं। तो तालाब को देखो, तो पेड़ जो दिखाई देगा, उसका जो प्रतिबिंब दिखाई देगा पेड़ का, उसमें जड़ होंगी ऊपर और टहनियां, पत्ते होंगे नीचे प्रतिबिंब में। क्योंकि प्रतिबिंब हमेशा उल्टा दिखता है। शीशे में हम देखते हैं तो प्रतिबिंब जो हमारा बायां साइड होता है वो दायां दिखता है, दायां बायां दिखता है, प्रतिबिंब उल्टा दिखता है। इसी तरह से तालाब के निकट खड़े होंगे, जो प्रतिबिंब दिखाई देगा, हमारा अपना भी प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो ऐसा दिखाई देगा कि जैसे हम शीर्षासन कर रहे हैं, सिर नीचे पैर ऊपर। और पानी के अंदर तालाब में ढूंढो कहीं पर कि पेड़ कहीं है, नहीं है, केवल प्रतिबिंब मात्र है, उल्टा प्रतिबिंब मात्र है। इसी प्रकार से ये जो संसार वृक्ष है, ये है नहीं, पर ये उल्टा दिखता है।
संसार में ढूंढने जाओ तो मिलता नहीं है, क्योंकि मायावी है संसार, माया से बना है, परमात्मा ने माया से शक्ति से बनाया है। संसार की किसी भी वस्तु की असलियत जानना चाहो तो नहीं मिलेगी। माया का कैसे ठिकाना मिलता है? नहीं मिलता ठिकाना। जैसे जब तक तालाब में पानी रहेगा तब तक वृक्ष दिखेगा, इसी प्रकार से जब तक जीव के अंदर अविद्या रहेगी तब तक ये संसार दिखता रहेगा। और इस अविद्या की निवृत्ति होने के बाद जब उसके अविद्या के संस्कार भी नहीं रहेंगे तब ये दिखना बंद हो जाएगा। और जब तक उसके संस्कार थोड़े से भी रहे ये दिखता रहेगा। होगा नहीं, दिखता रहेगा। मगर अविद्या के जब संस्कार भी खत्म हो जाएंगे, अविद्या भी खत्म और उसके संस्कार भी खत्म। आप कहोगे जी अविद्या खत्म होगी तो संस्कार भी तो खत्म हो जाएंगे। नहीं, किसी बर्तन के अंदर प्याज या लहसुन भून लिए, अब उसको खाली कर दिया, निकाल लिए, तो बदबू आएगी कि नहीं आएगी? बर्तन को सूंघेंगे तो निकालने के बाद भी बदबू आएगी, क्योंकि उसके संस्कार हैं वहां पर। फिर उसको अगर धो भी लिया तो भी वो संस्कार नहीं जाएंगे। संस्कार कब जाएंगे? जब उसको अच्छी तरह से मांज लेंगे, तब वो तब संस्कार जाएंगे, तब वो गंध उसकी जाएगी। इसी तरह से अविद्या के जब संस्कार भी नहीं रहेंगे तब ये संसार नहीं दिखाई देगा। नहीं तो ये संसार दिखता ही रहेगा, पर उल्टा ही दिखता रहेगा। असली नहीं है, प्रतिबिंब की तरह से है। जैसे प्रतिबिंब असली नहीं होता, शीशे में जो प्रतिबिंब हम देखते हैं उसको देखो, हटा करके शीशे को, कि देखो भाई ये पीछे की तरफ शीशा में कहीं पर हो प्रतिबिंब, नहीं दिखता कहीं भी। शीशे के अंदर तो होने का मतलब नहीं है, शीशे के बाहर भी नहीं है, अंदर भी नहीं है ही नहीं, था ही नहीं। जब दिख रहा था तब भी नहीं था। इसी तरह से ये संसार भी जब दिख रहा है तब भी है नहीं, असलियत तो यही है। क्योंकि माया की चीज दिखती भर है, होती नहीं है। जादूगर दिखाता है सारी चीजें, क्या वो मिलती है? बाद में नहीं मिलती, दिखा भर देता है बस। ये प्रतिबिंब पड़ता है उल्टा। जैसे देखा ना, तालाब के किनारे पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब है, जड़ ऊपर, टहनियां नीचे, पत्ते नीचे। मेरा भी इसी तरह से दिखता है, सिर नीचे टांगे ऊपर। मैं तो अंदर घुसा ही नहीं, फिर भी अंदर दिखता है कि अंदर है। इसी तरह से ये संसार प्रतिबिंब की तरह से वास्तविक नहीं है। तालाब के अंदर ढूंढो, ना पेड़ मिलेगा ना मैं मिलूंगा। मैं तो बाहर हूँ, पेड़ भी बाहर है, मिलेगा कैसे? तो ये याद रखने की चीज है कि ठीक उल्टा प्रतिबिंब होता है। इसीलिए परमात्मा से जितना प्रेम करो तो क्या होगा? बंधन की निवृत्ति हो जाएगी। इस संसार में जो हम बंधे हुए हैं जन्म मरण के चक्र में, छूट जाएंगे हम। परमात्मा से प्रेम करेंगे तो छूट जाएंगे। और परमात्मा के अंदर, परमात्मा का जो अविद्या के अंदर प्रतिबिंब पड़ा है हमारे, परमात्मा की जो माया शक्ति है, अविद्या है, उसका प्रतिबिंब पड़ा है हमारे अंदर।
जिसके अंदर ये संसार दिख रहा है, उसी प्रतिबिंब में तो सारा संसार दिख रहा है अविद्या के अंदर। इस संसार से जितना प्रेम करोगे उतना बंधन और बंधता जाएगा, और ज्यादा बंधता जाएगा। बच्चों को उत्पन्न किया, शास्त्र ने कहा है गृहस्थाश्रम अपनाओ, सृष्टि को चलाओ। सृष्टि के चलाने की जिम्मेवारी किस पे है? जो जिसमें अभी कामना शेष बची है, जिसकी कामना निवृत्त हो गई, कोई कामना नहीं है, वैराग्य हो गया, उसके लिए नहीं है कि तुम गृहस्थाश्रम में जाओ। ब्रह्मचारी आश्रम के बाद ही संन्यास ले सकता है वो। यदि उसमें अभी कामना बची है तो शास्त्र कहता है फिर विवाह करो, गृहस्थाश्रम को अपनाओ। सृष्टि को चलाओ संतानोत्पत्ति करके। और फिर ये भी कहता है कि अपना जब दायित्व पूरा हो गया, विवाह कर दिया लड़की का लड़के का, निवृत्त हो गए, अब छोड़ दो। पर हम जितना इससे प्रेम करते हैं संसार से, उतना ही और बंधते हैं। अब विवाह कर दिया, निवृत्त हो गए, कहते हैं मुक्त हो गए, गंगा जी नहाए गए, अब फिर भी चिपके पड़े हैं। तो बांधता है ये संसार, उल्टा है, प्रतिबिंब रूप है ये। संसार से प्रेम करोगे तो ये बांधेगा, और ज्यादा दृढ़ता से बांधेगा। और परमात्मा से प्रेम करोगे तो बंधन से छुटकारा देगा। तो परमात्मा से उल्टा है ये। फटाफट जाके ले आओ। तो ये उल्टे प्रतिबिंब के माध्यम से संसार के चरित्र को बता दिया है। उस परमात्मा का जो प्रतिबिंब है, उसी को तो संसार कहा है उल्टा। इसका संग करेंगे तो अधिक अधिक बंधन होगा। जितना जितना इस संसार का विचार करेंगे उतना कुछ हाथ तो लगेगा नहीं। परमात्मा का अगर क्षण भर भी विचार कर लिया तो बहुत कुछ हाथ लगता है, विवेक आता है। तो संसार का परमात्मा के स्वरूप से विपरीत है। संसार में सारी चीजें बेकार हैं। क्या है संसार में? नाम और रूप। नाम के लिए कहते हैं जैसे दूध में थोड़ी सी चीनी डाली, 2-4 दाने, तो कहेंगे जी चीनी नहीं है इसमें, तो कोई पिएगा तो कहेगा चीनी है ही नहीं। नाम मात्र चीनी है, नाम मात्र है बस, है नहीं चीनी, कोई मिठास नहीं है। चीनी का नाम ही नाम है। कहाँ चीनी डाली थी जी? डाली थी, हाँ डाली थी, नाम मात्र चीनी डाली थी। इससे ठीक उलट परमात्मा का जो नाम है वो प्रधान है। कैसे? नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। नाम लेने से नामी तक पहुंच जाओ। जैसे किसी व्यक्ति का नाम लो है, तो कहेगा हाँ जी, नाम से नामी तक पहुंच गए जिसका नाम है। इसी तरह से परमात्मा को बताने वाला जो नाम है ओम, ओमकार,
ओमकार का जितना प्रयोग करेंगे, गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे, ओमकार का उच्चारण करेंगे, उतना ही परमेश्वर प्रसन्न होता है और वो बंधन को दूर कर देता है। तो परमात्मा के नाम लेने से बंधन की निवृत्ति, और संसार में नाम लेने से चिपकते हैं बंधन और होता है। परमात्मा सदरूप है, सदैव सौम्य इदम अग्रासी। उसका प्रतिबिंब जो है वो संसार है। संसार के अंदर कहीं भी सत मिलता नहीं है। संसार में सत नहीं है, पर है जरूर वहां पर सत। सत के बिना तो वो पदार्थ दिखाई नहीं देगा। इसी तरह से परमात्मा आनंद घन है, और ये संसार जो है ना दुख है, दुख रूप है, उलट है। इसीलिए भगवान ने इसका नाम क्या रखा, दुखालयम, दुखों का घर है। इस तरह से ये जो संसार वृक्ष है, ये सर्वथा परमात्मा से भिन्न है और विरुद्ध है, विरुद्ध दिखाई देता है। इसलिए भी भगवान ने इसको वृक्ष का उदाहरण दिया गया है, संसार को समझाने के लिए। ऊर्ध्व मूल, अश्वत्थ वृक्ष को लिया है और उसको कहा है कि ऊर्ध्व मूल, मूल इसकी परमात्मा है, ऊपर ये नीचे है। अब यहीं तक हम आज विश्राम लेते हैं, कल फिर आगे चलेंगे। बड़े प्रेम से इसको हम आगे आगे बढ़ेंगे, सब समझ समझ करके आगे बढ़ेंगे। आज भी कई बातें हुई हैं। अश्वत्थ वृक्ष का अर्थ बताया है, जो कल तक नहीं रहता है। और फिर इंद्रियों का के माध्यम से भी बताया कि घोड़ा जैसे बांधते हैं पीपल के वृक्ष के साथ, अश्वत्थ कहते हैं पीपल के पेड़ को, तो इस संसार में ही बंधे रहते हैं। फिर ये अश्वत्थ वृक्ष है कैसा, तो ये बताया श्रेष्ठ है, ऊर्ध्व है, ऊर्ध्व बताया है। इसकी जड़ जो है ऊर्ध्व है, उसी से ये सारा संसार निकला है। 5 कारण बता दिए इसके लिए, 5 कारणों से ये ऊर्ध्व है। फिर ये भी बताया कि पिंड और ब्रह्मांड की बात बताई कि इस पिंड को जान लो तो ब्रह्मांड का पता लग जाएगा। कैसे पता लग जाएगा कि पिंड में है, मन जो है वो हमारे समझे के सारे पिंड में है। तो यहाँ से जो निष्कर्ष निकालता है उस निष्कर्ष को बाहर भी अप्लाई कर लो। फिर तसल्ली नहीं होती है तो बाहर भी देख लो, तालाब के किनारे उल्टा दिखता है, तो ये संसार की ही बात बताई जा रही है कि उल्टा दिखता है, प्रतिबिंब रूप है, अविद्या रूप है ये। और इसको प्रेम करेंगे संसार को तो बंधन और बढ़ता जाएगा, और जो ऊर्ध्व मूल है परमात्मा, उसका स्मरण करेंगे तो बंधन छूटता जाएगा।
परमात्मा का नाम लेंगे। जो 5 कारण बताए थे, एक बार और बता देना। हाँ ठीक है जी, मोटे रूप से बता दूंगा। एक तो ये है कि वो काल की दृष्टि से, समय की दृष्टि से सबसे पहले है परमात्मा। जो सबसे पहले होता है तो वही तो सबसे बड़ा होता है ना। पहले वही था, उसके बाद संसार बना है, इसलिए वो ऊर्ध्व है, उत्कृष्ट है। दूसरा है सूक्ष्म होने के कारण, सूक्ष्म में ज्यादा शक्ति भी होती है, सूक्ष्म में से ही स्थूल निकलता है। तीसरा कारण है कि वो कारण है, संसार कार्य है। जैसे कारण धागा, धागे से कपड़ा बनाना, धागा सूक्ष्म है और कपड़ा स्थूल है, उससे बना है वो, इसलिए भी ऊर्ध्व है, उत्तम है, श्रेष्ठ है। चौथा है नित्यत्वात्, नित्य, नित्य है, हमेशा रहने वाला है, कभी परिवर्तित नहीं होता। पर संसार तो क्षण क्षण परिवर्तित हो रहा है। और पांचवा कारण है वो सबसे महान है, सबसे बड़ा है, इसीलिए इसको ऊर्ध्व कहते हैं। इस संसार की जो जड़ है, मूल जो है वो ऊर्ध्व है, ऊर्ध्व परमात्मा है। और परमात्मा जो है वो 5 कारणों से उसको श्रेष्ठ कहा गया, इसीलिए ऊर्ध्व को 5 कारणों से श्रेष्ठ कहा गया। ठीक है जी, आज यहीं विश्राम लेते हैं। 5वां कल फिर महत्व है ना। है 5वां महत्वात। हाँ, महत माने बड़ा, महत माने बड़ा। ठीक है। ठीक है जी, खुराना जी आप पूर्णमदा करिए। ओम पूर्णमदा। जी। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण। 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 नारायण।